देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए सीईटी क्या है, और हो सकता है आपने बहुत कुछ ने जान चुके होंगे सीईटी क्या है, और जो नहीं जान चुके हैं उनको अब समझा देंगे। वैसे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मैं एकदम शॉर्ट में से एकदम स्पष्ट एकदम शॉर्टकट में बता दूंगा कि दिस इज सीईटी। सीईटी एक एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एकदम कॉमन। सीईटी जो है वो 2 एग्जाम होंगे साल में। 2 कौन कौन से? एक तो वो है क्योंकि हमारे कितनी भर्तियां आती है, कुछ भर्तियां 10वीं लेवल की आती है, कुछ भर्तियां 12वीं लेवल की आती है। अब लगभग भर्तियां 12वीं लेवल हो चुकी है, जैसे पहले राजस्थान पुलिस 10वीं लेवल थी, अब 12वीं होगी। कुछ भर्तियां ग्रेजुएशन लेवल आती है। भर्तियां 3rd ग्रेड जितनी भी भर्तियां हैं लगभग, कुछ को छोड़ के, वो सारी अंडर सीईटी आ गई। तो सीईटी 2 प्रकार से होगी। कैसे? एक तो होगी ग्रेजुएशन लेवल पे और एक होगी 12वीं लेवल पे। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है, देखो उसका टाइम टेबल यह है, दिसंबर में होगी, और जो 12वीं लेवल है वो फरवरी 2023 के अंदर होगी, दोनों भर्तियां। ठीक है, यानी अधीनस्थ बोर्ड जो भर्तियां करवाता है उन भर्तियों में सीईटी लागू हुआ है, यानी एक प्रकार से 3rd ग्रेड की भर्तियों में लागू हुआ है, और इसमें भी नॉन टेक्निकल में लागू हुआ, टेक्निकल जैसे जेईएन वगैरह में लागू नहीं हुआ है। सर दोनों बिल्कुल दोनों अलग अलग आपको पेपर देना पड़ेगा। आप दोनों दे सकते हो, अगर ग्रेजुएशन है तो फिर आपको दोनों देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला अलग से देना पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन है होमगार्ड, होमगार्ड को भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे दी गई है, पटवारी ग्रेजुएशन लेवल है, कनिष्ठ ग्रेजुएशन लेवल है, महिला पर्यवेक्षक ग्रेजुएशन लेवल पे है, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक में भी 2 है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड वाली ग्रेजुएशन लेवल पे आ गई। या लगभग आप यही पेपर दे रहे हो। फिर 12वीं लेवल की बात करूं, वनपाल। सर ये जो वनपाल है इसमें लागू है क्या? नहीं, नियम जब भी बनता है तो उससे पहले वालों पे कभी नहीं लगता। जैसे आज गाड़ी गलौज के लिए कोई नया नियम लगे तो आज से कल जिसने गाड़ी दी थी उस पर वो नियम लागू नहीं होगा, उसको पहले वाली गाड़ी के अधीन मिलेगी सजा। तो वही बात है, तो वनपाल आ चुकी है तो इसमें सीईटी का नहीं लागू है, आगे अगर वनपाल आएगी उसमें लागू होगा। बस क्या रहता है, देखो बच्चों, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं, लेकिन आपको एक बात पहले ही बताई कि ये तो आपका कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट का मतलब ये कि आपसे सब कुछ पूछेंगे। सब कुछ का मतलब इस सीईटी में आपके हिंदी आएगी, इस सीईटी में आपके इंग्लिश आएगी, इसमें आपकी मैथ आएगी, इसके अंदर आपकी साइंस आएगी, इसके अंदर आपका जीके आएगा, क्योंकि आपसे कॉमन टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी ऑल ओवर जानकारी ली जा रही है कि आपको कुछ कितना कुछ